ये वाली बुक है लूसेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सामान्यकरण की लूसेंट है। बहुत मेरे भाइयों को बहनों को समझ में नहीं आती भाई कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि बहुत इसमें बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए। जैसे कि अब ये है, बहुत सारा है। ये डिस्कस करेंगे भैया कैसे कैसे पढ़ना है आपको, या इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं आप लोग। इसमें पर्टिकुलर वाइज दे रखा है, जैसे ये इस इतिहास दे रखा है, और नीचे आ जाइए आपका भूगोल दे रखा है। यहाँ पे आपका भारतीय अर्थव्यवस्था दे रखी है, भारतीय संविधान और पर्यावरण परिस्थिति, ऐसे से काफ़ी चैप्टर वाइज हैं ये। इसने लूसेंट एक ये कला, ये वाली कला, संस्कृति, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान व प्रगति, खेलकूद, कंप्यूटर, विविध। विविध में आपको जो है मैक्सिमम जो है स्टैटिक्स का पार्ट ही मिलेगा विविध में। जैसे आप जैसे देख सकते हैं, ये वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार व्यक्ति, ठीक है जी, सम्मानित साहित्यकार, महान कार्य सम्मानित व्यक्ति, प्रमुख लेख व उनकी पुस्तकें, ये सब जो है स्टैटिक्स का पार्ट ही होते हैं। मैक्सिमम जो विविध होता है, मैक्सिमम ये स्टैटिक्स का पार्ट है। ये वाला जो है ये स्टैटिक्स का पार्ट है। और दिल्ली पुलिस हुए या और भी एग्जाम जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो उसमें स्टैटिक्स का पार्ट आजकल मैक्सिमम ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि आपने CHSL भी देखा हुआ होगा, वो अभी एग्ज़ाम गया है, CGL गया है अभी, या दिल्ली पुलिस है, उसमें भी स्टैटिक्स जो है आपका 22 से 23 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। बहुत भाइयों को ये नहीं समझ में आती लूसेंट, बस लूसेंट उठा ली पढ़ने के लिए, पर समझ में नहीं आती भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसमें है तो छोटी बुक, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है लूसेंट ये ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, पर यही बुक पढ़ने के लिए मेरे बहुत भाइयों को साल भर लग जाती है, पर तभी समझ में नहीं आती। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे ना पढ़ना कैसे है। जैसे कि आपने ये वाला टॉपिक उठा लिया, भारतीय संविधान, क्योंकि मैं अभी यही पढ़ रहा हूँ भारतीय संविधान। ये ऊपर वाले नहीं पढ़ रहा मैं, कि ये मुझे भारतीय संविधान ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो ये भारतीय संविधान ही मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो ये नहीं है कि आपको जो भी पढ़ना है, जैसे इसमें पढ़ना है आपको ये दे रखे हैं कि इतिहास दे रखा है या और सब्जेक्ट भूगोल वगैरह दे रखा है, तो ये नहीं है कि अपनी स्टार्टिंग से आपको इतिहास ही पकड़ना है। ये स्टार्टिंग में आपको सेकंड नंबर पे भूगोल ही पकड़नी है, और थर्ड नंबर पे पर्यावरण परिस्थिति पकड़नी है, चौथे पे अर्थव्यवस्था पकड़नी है। ये चीज़ें नहीं पकड़नी। पाँचवें में भारतीय संविधान पकड़ना है, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है आपको जो सा अच्छा लगे सब्जेक्ट, जिससे मेरा फेवरेट है या मुझे ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आता है, वो भारतीय संविधान है। भाई संविधान में क्या क्या है, वैसे पर संविधान के विकास, इतिहास, संविधान की संविधान सभा, भारत संविधान के संविधान सभा होगी, अनुसूची, भारत की संविधान की अनुसूची होगी, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय की राज्यों का पूर्ण गठन, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, ये मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं और ज़्यादा बेटर समझ में आते हैं, और अब मतलब ईजी लगते हैं। समझने की बात नहीं है कि मुझे ईजी लगते हैं, जैसे एक दो बार पढ़ लिया तो मुझे समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये बात हुई है इसमें। तो मैं ये वाला चीज़ उठाता हूँ पहले, और अभी मैं पढ़ना स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो आप ये बुक की तरह मत पढ़ना, जैसे आप हिंदी याद करते हो या और भी सब्जेक्ट इंग्लिश याद करते हो, उसकी तरह याद नहीं करना आपको। ये सब्जेक्ट आपके बस खाली रीडिंग करना है। जैसे हम यहाँ पे चले गए, ये वाला है भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान 225, तो 225 या हाँ, भारतीय संविधान पे आ गए हम 225 पे। तो जैसे ये टॉपिक है भारत संविधान के विकास का सिद्धांत इतिहास, यहाँ से स्टार्ट होगा पहले टॉपिक से। तो फिर आपकी ये विशेषताएं आएंगी, पर्टिकुलर की विशेषता कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या विशेषताएं, 5 विशेषताएं हैं इसमें, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये नियम है कि एक्ट है, ये वाला एक्ट है, फिर 1700
1884 वाला एक्ट है, 1793 एक्ट है, 1813 एक्ट है, 1833 एक्ट है। ये इस तरह से ये 1853 चार्टर एक्ट है, ये 1858 भारतीय अधिनियम शासन अधिनियम है। इस तरह से पहले आपको ये वाला पकड़ना है, तो आप इसी की सिंपल रीडिंग कीजिए। जैसे रीडिंग हो गई, यहाँ विशेषता इस अधिनियम, ये रीडिंग करनी है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के पद नाम दिया गया तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वैनिंग हास्टिंग थे। तो ऐसे ही इसकी सिंपल रीडिंग कीजिए। जैसे आप सिंपल रीडिंग कर रहे हैं, ऐसे रीडिंग उंगली रख के रीडिंग करते चले जाइए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यही उद्देश्य था मेरा। कुछ भी आप किसी भी सब्जेक्ट, यही नहीं आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ये वाला सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ के बताया कि ये वाला कैसे पढ़ते हैं, भारतीय संविधान वाला। तो ऐसे आप ये वाला इतिहास भी पढ़ सकते हैं। इतिहास में ये नहीं है कि पहले आपको प्राचीन इतिहास ही पढ़ना है, कि यही है कि आपको पहले मध्यकालीन भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, या विश्व इतिहास पढ़ना है। जो सा भी इसमें आपको बेटर लगे। जैसे ये वाला है, ये वाला इतिहास ही है, हम लोग इतिहास मान के चलते हैं। तो इतिहास जैसे इतिहास में बात करते हैं, तो इतिहास में मुझे भारत मध्यकालीन भारत ज़्यादा अच्छी समझ में आता है। तो मैं पहले मध्यकालीन भारत समझूंगा, उसके बाद मैं प्राचीन भारत समझूंगा, उसके बाद मैं आपको आधुनिक भारत समझूंगा। अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ, फिर कैसे अंग्रेज गए, ये वाला मराठाओं का। और अब मैं इसमें भारत में यूरोपीय व्यापारियों की कंपनी आगमन हुई, बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे हुए, अंग्रेजों की शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, ये सब मैं ये वाला राजवंश कौन कौन से हुए, ये सब आपको आधुनिक भारत में समझ में आए। ये मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत में जैसे भारत के राजा कौन कौन से थे, पहले भारत में कौन सा आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, फिर मोहम्मद गजनी का शासन हुआ, फिर मोहम्मद गौरी का हुआ, सल्तनत काल हुआ, फिर विजयनगर साम्राज्य हुआ, यह आगे इस तरह के। यह आगे आपको उस तरह के। और ये तो आपका ये हो गया, ठीक है। ऐसी ही है भूगोल वाला की इम्पोर्टेंट नहीं है भूगोल पार्ट में कि आपको पहले ये ब्रह्मांड से शुरू करना है, सौर मंडल से स्टार्टिंग करनी है, नहीं। आप पहले यहाँ भारत के भूगोल से समझ सकते हैं। भारत से भूगोल से सामान्य जानकारी, भारत के भूगोल स्वरूप, भारत की नदियाँ, भारत के प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख जल प्राप्त, भारत के जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, भारत की सिंचाई, ये वाले टॉपिक आप पहले कवर कर सकते हैं। उसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाए टॉपिक, भारत की जनजातियाँ, ये भी इसमें भी ये है, इसमें स्टैटिक्स का पार्ट आपका और प्लस जीके का पार्ट दोनों मिक्स है। तो इससे अच्छी बुक नहीं मानता मैं किसी भी, मतलब। और मार्केट में और भी बुक हैं, जैसे मार्केट में और भी बुक हैं, जैसे कि आप जैसे मार्केट में पिनेकल आ रही हैं और RWA की बुक भी आ रही हैं, GS की। पर मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, आप समझते हो कि लुसेंट का प्रमोशन नहीं कर रहा है। लुसेंट तो मुझे अच्छी लगी, पढ़ने में अच्छी लगी, मैंने 1-2 बार पढ़ी, अभी तक पढ़ी, पर बहुत अच्छी लगी मुझे। ये से लाए हुए अभी लाया मैंने, पहली तारीख में लाया, 1 तारीख में लाया, और आज 20 तारीख है। तो मुझे अच्छी लगी। 20 दिन में मैंने ये पूरा ही कवर कर दिया। संविधान, भारतीय संविधान मैंने पूरा कवर कर दिया कि कहाँ से स्रोत आए, कितने स्रोत आए। पहले मैं और बुक से पढ़ता था, तो पर मुझे समझ में नहीं आता था, कि पढ़ लेता था मैं, पर समझ में नहीं आता था भाई कैसे हुए कैसे। यही वाला पार्ट मैंने 2 बार पढ़ो। यही वाला जो पार्ट है भारत संविधान वाला, एक बार पढ़ लो। इसे आप पढ़ाई के तरीके में पढ़ो कि पढ़ रहा हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे मत करो। आप इसे जो है, जैसे आप 10th में 12th में पढ़ते ना कि भैया ये एक पार्ट पढ़ लिया हमने भारत के संविधान विकास, तो इसका फिर सुबह को पढ़ लिया हमने, ये शाम को फिर इसका इसी टॉपिक का, जैसे हमने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए, भारत की संविधान सभा, भारत के संविधान के उद्देश्य अथवा
प्रस्तावना, ये है दोनों टॉपिक, सेकंड और थर्ड, इनका है शाम को फिर रिवीजन कर दिया, 10 मिनट लगेगी रिवीजन करने में। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएंगे। आज उठा लिया, फिर ये 3 टॉपिक उठा लिए, फिर 4 टॉपिक, 2 टॉपिक फिर उठा लिए, 2 टॉपिक फिर उठा लिए, छठा सातवां टॉपिक फिर उठा लिया। तो इससे क्या होगा, आपको समझने में भी इजी होगा, पढ़ने में भी इजी होगा। और आपके जीएस, जिन भाइयों को जीएस ये है कि हार्ड है, समझ में नहीं आती, नंबर इंक्रीज नहीं होते टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है जैसे, तो उनके नंबर इंक्रीज नहीं हो पा रहे, ये जीएस उनके समझ में नहीं आती। बहुत से कारण है, जो जीएस समझ में नहीं आती तो नंबर इंक्रीज नहीं हो पाते। ये वाली है, आप देख लीजिए, इससे बेटर नहीं है बुक आपके लिए। तो ये जीएस पढ़ने का यही तरीका है। बहुत भाई मेरे जो है नोट्स बनाते हैं, अपने नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है नहीं, नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो अब नोट्स से भी उनके समझ में नहीं आता भाई, ऑनलाइन क्लास लेते हैं यूट्यूब पे या किसी बैच वगैरह लेके, तो वहाँ पे भी उनके समझ में नहीं आता भाई जीएस क्या कैसे करें। जीएस में जिसने नंबर इंक्रीज कर लिए, जैसे कि अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा, उसमें 50 नंबर की जीएस आएगी, जीके जीएस 50 नंबर की आएगी। और जिस भाई ने कि जीके जीएस में 30, 28 या 29 नंबर भी आ जाते हैं, वो सबकी बेस्ट, सबसे बेस्ट है वो, 28, 29, 27 नंबर तक भी जिस भाई के आ जाते हैं वो सबसे बेस्ट है। वो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अपने कम से कम मैक्सिमम मान के चलिए, मैक्सिमम मान के चलिए कि मेरे इतने आने चाहिए, कि 25 प्लस आने चाहिए, 26 आने चाहिए, 27 आने चाहिए, 28 आने चाहिए या 30 आने चाहिए, इतने हम मान के चलोगे तो आपके तब जाके सिलेक्शन होगा जीएस में जब आप मान के चलोगे कितने आने हैं मेरे, इतने तो आने हैं, जब 25, 26, 27, 28 तो आने, पेपर में आने हैं। मॉक टेस्ट में आप 30 प्लस भी मार सकते हो, तब जाके आपके सिलेक्शन होगा। अब नॉर्मली जो सब और भी मेरे भाई जो नॉर्मल टेस्ट, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, मैं भी दे रहा हूँ, लगा रहा हूँ मैं मॉक टेस्ट, पर सभी के नॉर्मली मैंने देखा एवरेज 22, 23, 22, 23, 24, ज़्यादा किसी के 24 नंबर आ रहे हैं, उससे फालतू जीएस में नहीं आ रहे। तो यही कमी हो सकती है आपकी जी, कि आपको रिवीजन नहीं हो पा रहा आपका, या टाइम टू टाइम आपको वो कॉन्सेप्ट सही नहीं मिल पा रहे पढ़ने के लिए, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। ये चीज़ें जो मैंने आपको तरीका बताया, एक बार ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा तरीका पढ़ने का। ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ लो, कि ऐसे नहीं पढ़ना, जो सा आपको अच्छा लगे वो पढ़ो टॉपिक को, फिर उस टॉपिक को पूरा कवर करो। जैसे ही संविधान, भारतीय संविधान उठाया तो उस पूरे भारतीय संविधान को कवर करो, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक पर डे पढ़ा के, 3 टॉपिक पर डे पढ़ना, 2 टॉपिक पर डे पढ़ना, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, जितना आप समझ सको एक बार ही में पढ़ने के बाद। मतलब रीडिंग ही करनी है, पर ऐसी करनी है कि आप समझ पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ ये लिखी है, ये एक्ट है, जैसे 1853 का एक्ट है, तो 1853 में क्या हुआ ये आप समझ पा रहे हो। तो फिर नेक्स्ट वाला करना है। फिर 1858 के एक्ट में क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, ये जो एक्ट है इसमें क्या हुआ, क्या मतलब विशेषताएं थी इस एक्ट की, जैसे आप समझ पा रहे हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, ज़रूरी नहीं है कि मैं कहती हूँ कि 2 टॉपिक, किसी भाई को कोई भाई कहने लगे कल को कि भाई तूने तो 2 टॉपिक कहा था पढ़ने को, नहीं भाई 2 टॉपिक नहीं पढ़ सकते, जितना आपको समझ में आए उतना पढ़ना है। जैसे 2 टॉपिक किसी भाई को समझ में आते 2 टॉपिक पढ़ने, किसी भाई को 3 टॉपिक समझ में आते 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो। भैया मैं रोज के भाई इसमें 48 टॉपिक थे भारतीय संविधान में, आप देख सकते हैं मैंने ये 20 दिन में कवर करे हैं। तो किसी दिन 2 टॉपिक पढ़ लिए, किसी दिन 3 टॉपिक पढ़ लिए। मैं भी आप जैसे ही हूँ, जीएस में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट अब जो है मेरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 25-26 बनने हैं मेरे जीएस में, तो इसलिए मेरे 22-23 आते थे, 22, कभी 22 आ गए, कभी 21 आ गए, मैक्सिमम 23 आ गए, कि कोई इजी टेस्ट आया, मॉक टेस्ट आया तो 23 आ गए, पर अब 26-27 आ रहे हैं मेरे। तो इसलिए मैं क्या वीडियो बनाई है कि आप भी ट्राई कीजिएगा, अब किसी भाई को अच्छा लगे तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी।